करें स्टार्ट। हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। ये दो, इनसे क्वेश्चंस वगैरह आ ही जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इन्हें करना पड़ेगा। बाकी नीट और जेई में जितने क्वेश्चन आते हैं वो इतने ज्यादा टफ नहीं होते, इजी से ही होते हैं, कोई ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी नहीं इनसे रिलेटेड। एक बार समझने की कोशिश करना। घंटे का लेक्चर है तो थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, और तुम्हें मेनली डायग्राम्स वगैरह एग्जाम में नहीं मिलेंगे। मैं थोड़ा डायग्राम से समझा दूंगा क्या होते हैं, तुम्हें सिर्फ डेटा मिलेगा, डेटा पुट करना आना चाहिए। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे पास था लीस्ट काउंट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एनीवन, व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या है? द मिनिमम रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, कम से कम रीडिंग अपार्ट फ्रॉम जीरो ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल स्केल है। नॉर्मल जो स्केल तुम यूज करते हो प्लास्टिक वाली, इस पे पहली मार्किंग 0 और लास्ट वाली मार्किंग यहाँ आई थिंक 15 सेंटीमीटर तक कुछ होती है। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर वाली स्केल हो गई। इसके अंदर डिवीजन, यहाँ 0, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर, फिर 2 3 4, ऐसे बाकी सारे डिविजन्स आ जाएंगे। फिर 0 से 1 के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? एनीवन? ठीक, मार्किंग 9 होती हैं, टोटल डिविजन्स 5 होते हैं। तो ये दो डिवीजन है, बीच में एक थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा डिवीजन मिलेगा और बाकी छोटे छोटे डिविजन्स होंगे। ठीक, ये ऐसे कुछ ऐसे स्केल हो गए। अब बताइए, ये जो आपको स्केल दिख रही है, दिस स्केल इज कॉल्ड अ मेन स्केल। ठीक है, इस मेन स्केल का लीस्ट काउंट क्या है? ये मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकती है, कम से कम वैल्यू? एनीवन, एनी आइडियाज? ठीक है, ये 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकती है। तो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। आई होप आपको कन्वर्जन आता हो। ठीक है, थोड़ा सा पहले यूनिट देख लेना, यूनिट मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से सारा डेटा उसी यूनिट में रखना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, कोई प्रॉब्लम बताएगा? यहाँ प्रॉब्लम क्या है लीस्ट काउंट की? प्रिसीजन। आई होप आपको याद हो, कोई रीडिंग, कोई मेजरमेंट जितनी ज्यादा पॉइंटों में होगी उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी। ये पॉइंटों में नहीं है। ठीक है, ये डेसिमल में एक ही प्लेस जा रही है सेंटीमीटर में। व्हाट इफ मुझे डेसिमल में ज्यादा प्लेसेस चाहिए? जितनी ज्यादा डेसिमल में प्लेसेस होंगी उतना ज्यादा क्या होगा? प्रिसीजन, प्रिसाइज होगा। तो मेन स्केल की प्रॉब्लम ये हो गई, उसका लीस्ट काउंट थोड़ा सा कम है। तो हम क्या करेंगे, हम वर्नियर कैलिपर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वर्नियर कैलिपर जैसे ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आइए वापस से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम। ये जो डायग्राम होता है, दिस इज अ नॉर्मल वर्नियर कैलिपर। ये आपके पास एक वर्नियर कैलिपर कुछ है। ठीक है, एक्सटर्नल जॉस, इंटरनल जॉस, लॉकिंग स्क्रू, थोड़ा बहुत ये टाइट या लूज हो सकता है आगे पीछे स्लाइड करने वाला, उसे हैंडल करने के लिए। और यहाँ पे डेप्थ मेजरर। क्या करेंगे हम, कैसे इससे डेप्थ वगैरह मेजर करेंगे? एनी आइडियाज? बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज आपके पास क्या है, एक वर्नियर कैलिपर है, तो नेट के ऊपर इसका सिमुलेशन ये हो गया। ठीक, ये जो आपको दिख रहा होगा ये काफी एक सिंपल वर्नियर कैलिपर है। आजकल डिजिटल वाले भी आ गए, आपको अपने आप रीडिंग दे देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ दोनों के 0 0 कंबाइन हो रहे हैं। ठीक, 0 0 स्टार्ट में है, तो यहाँ कोई जीरो एरर नहीं है। मैं जीरो एरर की बात बाद में करूंगा। ठीक है, अब आइए देखें यहाँ पे, अब आप इसे खोलेंगे, दिख रहा है, हम इसे ओपन करेंगे तो ये जो है इन्हें क्या बोलते हैं? एनीवन, एनी आइडियाज? जॉज। ठीक है, ये जॉज है। ये वाले क्या होंगे, मूव करेंगे। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ये पुंजड़ भी बाहर निकलने लग जाएगी। ठीक, एक टाइम पे एक ही मेजरमेंट होगी। अगर मैं इसे आगे पीछे मूव करूंगा तो इसकी जो डेप्थ मेजरर है, जो टेल है, ये भी आगे पीछे होगी। अब देखो, मान लो मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें एक सिलेंडर दे दिया। ठीक है, तो ये एक काफी टाइट कॉपी ले ली गलती से, कोई लूज है? हाँ, ये मॉड्यूल्स हो जाएगा, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए आप, आपके पास क्या है, ये एक सिलेंडर हो गया। मैं कह रहा हूँ इसका डायमीटर निकालो। एनीवन, कैसे निकालेंगे? तो डायमीटर पहली बात तो मेजर कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल स्केल को ऐसे ऐसे लगा के देखूं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको डायमीटर एग्जैक्टली मेजर करने में दिक्कत आएगी। तो ये आपके पास क्या है,
ये डिस्टेंस एक्सटर्नल डायमीटर, ये वाला डिस्टेंस अंदर वाला इंटरनल डायमीटर, और ये क्या है, हाइट या डेप्थ है सिलेंडर की। तो मुझे ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है। मैं क्या करूंगा, इसे लेके यहां इसके बीच में रख दूंगा और धीरे धीरे इसे बंद करूंगा। इसे बंद कर दिया। अब यहाँ पे ज्यादा टाइट नहीं करना है, ज्यादा ठूसने की कोशिश नहीं करनी है, इन्हें आराम आराम से लैब में इन्हें चेंज करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे बंद करेंगे, ठीक है, ओके, तो आपको कुछ रीडिंग शो होंगे। ये रीडिंग डेसिमल में एक और प्लेस चली जाएंगे। जैसे नॉर्मल स्केल कितनी रीडिंग बता सकती है, 1.1, 1.2, 1.3। ये डेसिमल में एक और प्लेस चली जाएगी, 1.10, 1.12, 1.13। ओके, व्हाट इफ मुझे इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना हो, ये वाला डायमीटर मेजर करना हो, बताइए। तो ये हम किससे मेजर करेंगे, इंटरनल जॉज से। दीज आर एक्सटर्नल जॉज, दीज आर इंटरनल जॉज। मैं क्या करूंगा, पहले स्क्रू गेज को बंद करूंगा। इसे बंद किया, इस सिलेंडर को इसमें अंदर डाला, डालने के बाद इसे ऐसे ओपन किया, डाउट किसी को, और फिर ये ऐसे थोड़ा सा टाइट हो गया। ज्यादा जबरदस्ती टाइट नहीं करना, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आपके पास रीडिंग आ गई, इस रीडिंग को पढ़ना है। व्हाट इफ मुझे इसकी डेप्थ मेजर करनी है, बताइए। ठीक है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे टेबल पे रखेंगे ताकि नीचे वाला पार्ट क्लोज हो जाए। ऊपर से हम क्या करेंगे, इस वर्नियर कैलिपर को अंदर डालेंगे और सीन कुछ ऐसा होगा कि आपके पास टेबल है, ऐसे बंद है, आपने इसे ऐसे डाला, आपको फील हो जाएगा कि ये उसे टच कर गया। ठीक, तो इससे हम डेप्थ हाइट मेजर कर सकते हैं, इससे इंटरनल डायमीटर, उससे एक्सटर्नल डायमीटर। जरूरी नहीं है, थैंक यू, कि हम हमेशा यहाँ पे इस वाले से एक्सटर्नल डायमीटर ही मेजर करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, मेरे को क्यूब की साइड चाहिए, तो मैं क्यूब को भी यहाँ पुट कर सकता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल है, उसे भी मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। इस वाले से हम मैक्सिमम कोई भी एक्सटर्नल साइड मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस वाले से इंटरनल डायमीटर और उस वाले से डेप्थ ऐसे यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो दोबारा से आप एक बार नाम देख सकते हैं, इंटरनल जॉस, एक्सटर्नल जॉस, ठीक है, ये वाला डेप्थ मेजरर, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, दिस इज मेन स्केल, और यहाँ ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं, दिस इज वर्नियर स्केल। तो ये वाली चीजें मैं डिटेल में बता दूंगा अभी। कोई भी किसी को डाउट कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं? अब देखिए, सबसे पहले मैं मान के चलूंगा हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं। ठीक, थोड़ा जीरो एरर का भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। देखो, मैंने इसे बंद किया, जीरो जीरो कोइंसाइड हो रहे हैं, कोई जीरो एरर नहीं है। जब भी पेट्रोल भरवाते हो, या तो खुद या पेट्रोल पंप वाला बोल देता है कि भाई एक बार देख लो रीडिंग। क्या रीडिंग देखनी होती है? जीरो जीरो। क्यों जीरो जीरो हम देखते हैं? एनीवन? क्यों जीरो जीरो देखते हैं? तो आइए वापस, सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट जस्ट से एक पेट्रोल पंप है, तुमसे पहले किसी ने पेट्रोल डलवाया, लेट जस्ट से 300 रुपीज का। ठीक, फिर तुमने रीडिंग नहीं देखी वहां पे क्या थे, और तुमने उसे बोल दिया कि भाई 1000 का पेट्रोल डाल दे। उसने भी रीडिंग नहीं देखी, उसने डालना शुरू किया, और जैसे ही यहाँ पे रीडिंग आई 1000, उसने बंद कर दिया। ओके, अब बताओ, उसने आपको दिखा दिया कि 1000 का पेट्रोल डल चुका है, तो ये क्या हुआ हमारा ओ आर, ऑब्जर्व रीडिंग। लेकिन क्या एक्चुअली 1000 का पेट्रोल डला है? कितने का डला है? 700 का। रीजन? रीजन, आपने जीरो से स्टार्ट नहीं किया। तो जब कोई मेजरमेंट जीरो से स्टार्ट नहीं होती, कम या ज्यादा से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से, दैट कॉजेज अ जीरो एरर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ भी सब्जी वगैरह लेने जाओ या नॉर्मल दुकान से सामान लेने जाओ, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आई थिंक हर जगह है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे तुम सामान रखोगे, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे मैक्सिमम एक बास्केट या कंटेनर वगैरह होता है, उस कंटेनर को उठा दो, रीडिंग अपने आप नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, तो कुछ चीजें जैसे हो गई, आलू प्याज वगैरह डाल रहे हो, तो वो इधर उधर घूम के गिर सकते हैं, तो उन्हें कंटेनर में रखना होता है।
कोई और चीज हो गई, एनी आइडियाज? बड़ी सी लौकी, 2-3, वो कंटेनर में अच्छे से आ नहीं सकती, कंटेनर का बैलेंस बिगाड़ देती। तो आपने क्या देखा होगा, सब्जी वाला क्या करता है, उन्हें इन्हीं के ऊपर रख देता है डायरेक्ट बास्केट हटा के। लेकिन बास्केट हटाते ही वो एक बार एक बटन दबाता है जिससे रीडिंग वापस से 0-0 सेट हो जाती है। तो हमेशा आपको 0-0 रीडिंग सेट करनी जरूरी है, अदरवाइज यू विल हैव अ 0 एरर। तो चलो यहां मीनिंग समझते हैं। 0 एरर क्या है? व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट डजंट स्टार्ट मेजरिंग विद 0। ओके, जब कोई इंस्ट्रूमेंट 0 से स्टार्ट नहीं करता, देन इट हैज 0 एरर। ठीक, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट डजंट स्टार्ट विद 0, जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती, गड़बड़ हो सकती है कई बार। ठीक है, तुम में से मैक्सिमम ने टाइमर लगा के पढ़ाई की होगी, फिर अगले दिन याद आया हुआ कल टाइमर ऑन किया था। हो जाता है कई बार, ठीक है, कि आपने ऑन तो कर दिया, आप ऑफ करना भूल गए, और वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 एरर है। एनीवन, 0 एरर का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल रीडिंग कितनी थी अभी इस एग्जांपल में? 700 रुपीज का पेट्रोल। ऑब्जर्व रीडिंग कितना दिखाई दे रहा था, कितना पेट्रोल डाला है? 1000 का। कोई डाउट? तो बताओ 0 एरर कितने की थी? 300 की। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला एनीवन? तो 0 एरर इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग, यानी कितनी पढ़ी जा रही है, माइनस एक्चुअल रीडिंग। कोई डाउट किसी को? तो एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्चुअल रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस 0 एरर। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आएगा, आता है, कई बार आएगा। ठीक, हर दूसरे साल में वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज के क्वेश्चन देख लेता हूँ नीट में, तो क्रैश कोर्स में करवाना जरूरी नहीं होता, लेकिन मुझे जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेंगे हम वो सारे डिस्कस करेंगे, जो नहीं लगेंगे वो थोड़ा मैं स्पीड से करवा दूंगा, बाकी सारे टॉपिक्स नहीं हो सकते, आपको भी पता है। हाँ भाई, एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला आया? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? ठीक है, तो ये एक्चुअल रीडिंग हो गई। क्या हुआ, लेट आओ दिवस सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, उठने का मूड नहीं था, मेरा भी नहीं था, डोंट वरी, लेकिन आना पड़ता है पापी पेट के लिए। तुम भी आते हो सिलेक्शन के लिए। कल बारिश आ सकती है, गूगल ने कहा है। ऑफ कोर्स कल संडे है। ठीक है, हाँ तो बच्चों कोई डाउट? अब वापस से एक बार डिस्कस करते हैं। आपके पास 1000 की रीडिंग पेट्रोल पंप वाले ने शो कर दी। ठीक है, तो 0 एरर कितनी है इसमें? कितनी आई थी 0 एरर उस एग्जांपल में? 300 प्लस 300। क्यों? क्योंकि हम 300 फालतू से स्टार्ट कर रहे थे। तो इसमें 0 एरर 300 की है। एनीवन, इस नंबर को कितने नंबर से करेक्ट करने की जरूरत है? -300 से। ठीक है, तो दो टर्म होती है, एक 0 एरर और दूसरा 0 करेक्शन। तो अगर किसी में 300 की एरर है तो उसे -300 से ठीक करना पड़ेगा। ये दोनों टर्म अपोजिट होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0 एरर इज इक्वल टू 0 करेक्शन विद अ माइनस साइन। मैंने कभी किसी प्रीवियस ईयर में 0 करेक्शन वर्ड देखा नहीं अभी तक। ठीक है, हमेशा 0 एरर ही यूज होता है। जस्ट इन केस यूज हो गया हो तो आपको पता होना चाहिए इनके साइन अपोजिट। तो एक्चुअल रीडिंग का एक फॉर्मूला हो गया ये। एक्चुअल रीडिंग का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जर्व्ड रीडिंग प्लस 0 करेक्शन। कोई डाउट? एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कि ये क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है। तो हर अच्छे बच्चे की तरह तुम्हें स्केल चबाने की आदत हो गई और तुमने उसे चबा लिया और स्टार्टिंग से वो टूट गई, या लेट जस्ट से तुम कुछ भी ऐसा कर रहे थे, पेन फाइट वगैरह, स्केल भी यूज कर ली उसमें। तो यहाँ रीडिंग है 3 सेंटीमीटर, चलो 3 छोड़ो 2 ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ रीडिंग है 8 सेंटीमीटर। ठीक, 9 सेंटीमीटर। मुझे एक लेंथ मेजर करनी है, लेट जस्ट से वो लेंथ इतनी है। मेजर करके बता सकते हो स्केल से? सबसे पहली बात,
अगर तुम में से कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है जिसका काम है रीडिंग वगैरह लेते रहना, वो तो आइडिया कर सकता है कि हाँ भाई जीरो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस केस में हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जीरो है ही नहीं। तो क्या करें? दो से स्टार्ट कर दो। तो तुमने क्या किया, तुमने इसे उठाया, स्लाइड किया, और जहां से कर सकते थे वहां से करना स्टार्ट किया। क्या बात है, दोनों के बीच में आ रहा, देखा? ठीक है। तो यहाँ पे लेट जस्ट से ये स्केल कुछ ज्यादा ही बड़ी है। आइए बच्चे, एज आई सेड यस्टरडे, एरर तो होगी ही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबकी जीरो एरर यहाँ पॉजिटिव है, सारे बच्चे लेट ही आ रहे हैं। जो बच्चे जल्दी आ गए उनकी जीरो एरर नेगेटिव है, उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, वापस आइए, ठीक है। हाँ भाई देखो, लेट जैसे स्केल काफी बड़ी ही है, कई बार लैब वगैरह में हो जाता है, एक साइड से गए दूसरी साइड से गए। तो तुमने देखा इसका एंड पॉइंट कितना दिखा रहा है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इज योर ऑब्जर्व्ड रीडिंग। तुम्हें 8 दिख रहा है, हो सकता है तुम भूल जाओ एक्सपेरिमेंट करते करते कि जीरो से स्टार्ट नहीं किया, ठीक। यहाँ जीरो एरर कितने की है? 2 की, क्योंकि हमने कैलकुलेशन 2 से स्टार्ट की, जीरो से स्टार्ट नहीं। तो बताओ एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, कितना आंसर आएगा? मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, इसे सॉल्व कर लेना। सबको पॉइंट समझ में आया? जीरो एरर, जीरो करेक्शन, एक्चुअल रीडिंग, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, ठीक। अगर क्वेश्चन में ना दिया जाए, जीरो एरर का डिस्कशन ही ना किया जाए, तो तुम्हें मान के चलना है जीरो एरर है ही नहीं। बाकी जितने क्वेश्चन करोगे उतना समझते रहोगे। करें स्टार्टअप। अब आइए अपने लफड़े में। ये हमारे पास क्या है, एक वर्नियर कैलिपर है। मुझे मेजर करना है, लेट जस्ट से मैंने इसके अंदर कोई चीज फिट की यहाँ पे और उसने ये रीडिंग शो करा। तो बताइए अभी जो भी आप चीज मेजर कर रहे हो उसका साइज कितना है? तो पहले मैं शॉर्टकट बता देता हूं, लेकिन ये शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करेगा, इसके कुछ कंडीशंस होती हैं, कभी रट लो। आइए देखें, शॉर्टकट देखिए। सबसे पहले वर्नियर के जीरो के लेफ्ट साइड में कौन सी रीडिंग है? इसके लेफ्ट साइड यहाँ, ये कौन सी रीडिंग है? 2.1। कोई डाउट किसी को? इन डिविजन्स में से कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली किसी मार्किंग से मैच कर रहा है? तो आप देख सकते हो फोर्थ वाला एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर कौन सा डिवीजन है, यहां देखना कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ वाला। तो आंसर होगा 2.1। दोबारा ट्राई करते हैं। ट्राई कीजिए आप लोग एक बार, सोचिए कितना समझ में आया। कहा था अभी तक? ओके आइए। हाँ भाई देखिए, जीरो के लेफ्ट साइड कौन सी रीडिंग है? 3.7 दिखा सबको? तो ये रीडिंग हो गई 3.7। अब कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच करता लग रहा है? एट्थ वाला, ये डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, 3.78 ये आंसर है। ये आपका शॉर्टकट है। होता है होता है। आइए वापस। हाँ तो बच्चों लिखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। एक्चुअल रीडिंग, लिखते रहो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद कर लो, थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंज करके आप स्क्रू गेज का फॉर्मूला बना सकते हो। बालक अगली बार तुम्हारे बेंच से आवाज आई, चारों को डिफरेंशिएट करके अलग अलग बेंच पे बैठा दूंगा। ओके ठीक है। हाँ बच्चों, एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। सबको पता है जीरो एरर कैसे?
क्या होती है, ठीक है। जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्नियर कैलिपर में, ये बाद में डिस्कस करेंगे, वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक लफड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए MSR, मेन स्केल रीडिंग। किस रीडिंग को मेन स्केल कहेंगे? द रीडिंग ऑन MS, द रीडिंग ऑन मेन स्केल on the left of, on the left of zero of वर्नियर स्केल, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे दो रीडिंग देखी, एक रीडिंग जो ऊपर है, एक रीडिंग जो नीचे है। ऊपर वाली स्केल, इस स्केल का नाम क्या है? मेन स्केल। तो इस पे जो भी रीडिंग आएंगी वो मेन स्केल रीडिंग होंगी। और नीचे ये जो है दीज आर वर्नियर स्केल रीडिंग्स, ठीक है। आप इन्हें वर्नियर स्केल डिविजन्स भी कह सकते हो, चल जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है वर्नियर का जो जीरो है उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, जो भी मेन स्केल पे रीडिंग है वो मेन स्केल रीडिंग हो। एक चीज याद रखिएगा, कई बार क्या होगा, एक मिनट बस, थोड़ा सा सेट करना मुश्किल है। कुची कुची कू, हो जा तू। ओ हो गया था, नहीं हुआ, हो गया। अब देखिए यहां क्या है, जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है ना, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाए तो लेफ्ट साइड देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या आंसर होगा, कोई बता सकता है? ये कौन सी रीडिंग है? 3.4, और जीरो वाला मैच हो गया तो ये जीरो, बस। प्लीज याद रखिएगा अगर जीरो रीडिंग मैच हुई है तो 10th रीडिंग भी मैच होगी, ठीक है। तो अगर वर्नियर कैलिपर का जीरो कहीं भी बीच में आ रहा है तो लेफ्ट वाला ले लो, एग्जैक्टली आ गया तो लास्ट वाला जीरो डिजिट ही ले लो, याद रह जाएगा MSR कैसे देखते हैं। फिर इसके बाद लिखिए VSR, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग करें। द रीडिंग ऑन VS, the reading on vernier scale that exactly matches, that exactly matches any MSD, any main scale division, ओके। आइए, हाँ भाई देख के बताओ वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है? सिक्स्थ वाला डिवीजन एग्जैक्टली मैच हो रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता किससे मैच हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। बताओ, जीरो, जीरो वाली ले लेना, ठीक है। अगर तुम 10th वाली लोगे तो तुम्हें ये रीडिंग कंसिडर करनी पड़ेगी, इसमें वर्नियर स्केल रीडिंग जीरो है। दोबारा ट्राई करते हैं, 4, दोबारा ट्राई करो, हद है, हद है। जब मैच करवा रहा था, जब तो नहीं हो रहा हो क्या रहा है इसको? ओ ठीक है, अब बेटर, ठीक है। समझे वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकाली जाती है? वो डिवीजन वर्नियर स्केल पे जो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, बताइए समझ में? तो वर्नियर स्केल रीडिंग भी निकाल सकते हो। अब रहा लीस्ट काउंट, आओ आके देखो एक बार यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में। लीस्ट काउंट पे ध्यान रखना, ये अलग बात है लीस्ट काउंट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाता है, प्लीज पढ़ लेना लीस्ट काउंट किसका, लीस्ट काउंट मेन स्केल का या लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का, दोनों अलग अलग होते हैं। लीस्ट काउंट, हाँ भाई लीस्ट काउंट मेन स्केल का कितना लिखवाया था? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट होता है। जनरली लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का इस इंस्ट्रूमेंट का कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। ये डेसिमल में एक और प्लेस चला जाता है, डेसिमल में आप जितना ज्यादा प्लेसेस जाओगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी, सच में प्रिसीजन होगा, ठीक है। एक्यूरेसी हम जब बता सकते हैं जब ट्रू वैल्यू का पता हो, एरर आए, जितनी कम एरर होगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी बिना ट्रू वैल्यू के नहीं बता सकते, तो यहां मैं प्रिसीजन की बात कर रहा हूं। कोई डाउट किसी को? करें?
आइए देखिए, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और डिटेल में देखो। दिख रहा है सबको? प्लीज एक चीज नोटिस कीजिए, वर्नियर स्केल पे कितनी मार्किंग है, कितने डिविजन्स हैं? 10। 10 डिवीजन है? जरूरी नहीं हमेशा 10 हो, कितने ही हो सकते हैं? 5, ठीक, 10, 15, 20, 25, कितने ही जा सकते हैं, ठीक है, और गए हुए हैं। तो कोशिश करना, रटने की कोशिश ना करो, थोड़े से फॉर्मूले समझ लो, जहां रटने की बात है वहां मैं करवा दूंगा, ठीक है। रही बात मेन स्केल की, तो मेन स्केल के भी हम डिविजन्स चेंज कर सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक अभी के लिए बेटर है, नहीं ज्यादा छोटा हो बड़ा हो, हाँ बेटर, ठीक है। तो मैंने उस स्केल को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया ताकि तुम्हें डिटेल में दिखाई दे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आइए, आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज जनरली योर केस, आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। वर्नियर कैलिपर में मैक्सिमम 10 डिविजन्स ही होते हैं, ठीक है, जनरली। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो तो उसमें 20 डिवीजन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो तो उसमें 250 डिविजन्स मिल जाएंगे। तो पैटर्न समझने की कोशिश करना। आओ बच्चों, ये ऊपर वाली है मेन स्केल, यहां से लेकर यहां तक इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट, मेन स्केल का लीस्ट काउंट, या वन मेन स्केल डिवीजन। दिख रहा है? मेन स्केल का एक डिवीजन है, अगला डिवीजन, अगला डिवीजन, अगला डिवीजन, बात आई समझ? ये डिस्टेंस क्या होगा यहां से लेकर यहां तक? वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वर्नियर स्केल है, मेन स्केल नहीं। दिखाई दिया? क्या दोनों इक्वल है? पक्का? नहीं है ना, दोनों अलग अलग है। कौन बड़ा है? जनरली वन मेन स्केल डिवीजन बड़ा होता है वन वर्नियर स्केल डिवीजन से। अगेन जनरली रूल्स चेंज किए जा सकते हैं, एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं जहां पे वर्नियर स्केल बड़ा था। तो यहां तक किसी को डाउट? आओ तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक ये 1 MSD है मान लो, और यहीं से लेकर यहां तक 1 VSD है। व्हाट इज लीस्ट काउंट? द मिनिमम डिस्टेंस एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। बताओ यहां पे सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? तो यहां सबसे छोटा डिवीजन है ये, सबसे छोटा डिफरेंस है ये। अगर आपको ये पता है और ये पता है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएगा, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कोई बता सकता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कोई डाउट किसी को? ये आपका फॉर्मूला होगा। इस पे शॉर्टकट बन सकते हैं लेकिन मैं उनके अगेंस्ट ही आर्ग्यू करूंगा, रिसेंटली शॉर्टकट वाले क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है। कैन स्टार्ट? आइए अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ? नहीं बच्चे, ये 1 है, ये 10th डिवीजन होगा। ये कौन सा डिवीजन है? 9th। 0.9 को छोड़ो, क्या मैं कह सकता हूं 9 मेन स्केल डिवीजन? देखो क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार ये डिस्टेंस 0.1 ही हो, ये अलग अलग आ चुके हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 9 मेन स्केल डिवीजन। अब इसी को नीचे देखिए, वहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ? 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या मैं कह सकता हूं दोनों इक्वल है? बोलो, लेफ्ट साइड और राइट साइड से आपको इक्वल दिख रहा होगा। तो अब वापस आइए, यहां पे हमें पता है 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। तो बच्चों 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या हुई? 9/10 मेन स्केल डिवीजन। कोई डाउट किसी को? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस
9/10 मेन स्केल डिवीजन, ये 1 वर्नियर है ना? आई होप तुम्हें एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना आता हो। बताइए। तो MSD/10 बचेगा, ये हमारा लीस्ट काउंट आ रहा है। एनीवन, जनरली मैक्सिमम केसेस में ये डिस्टेंस कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। बात आई समझ? तो मैक्सिमम केसेस में ये डिस्टेंस होता है 0.1 सेंटीमीटर, और इसे डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना आंसर बचा? 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा? लीस्ट काउंट। तो आप देख सकते हो वर्नियर स्केल लगाने के बाद हमारा लीस्ट काउंट और छोटा हो गया। एनीवन, लीस्ट काउंट का दूसरा नाम क्या होगा? यहाँ पे लीस्ट काउंट का दूसरा नाम यहाँ पे है वर्नियर कांस्टेंट। अभी तुमसे क्वेश्चन में बोल दे वर्नियर कांस्टेंट क्या है, और तुम सोचते रहो हैं यो क्या है, यो है। नोट किया? नोट किया? तो बच्चों, हमने तीनों चीजें देख ली। मेन स्केल रीडिंग कैसे कौन सी होती है? वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड मेन स्केल पे जो भी रीडिंग होती है दैट इज कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कौन सी होती है? वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन एग्जैक्टली मैच हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किससे मैच हो रहा है, वर्नियर स्केल वाला डिवीजन देख। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं देख लिया? जीरो एरर रह गया, इसे अभी रहने दो। आ जाओ, एक बार मेरे को प्लीज भरोसा दिला दो कि मैंने जो पढ़ा है वो तुम्हें समझ में आया। मैं रूल्स चेंज कर रहा हूं। फाइंड लीस्ट काउंट। मैंने तुम्हें एक नई स्केल दे दी, इस स्केल का तुम्हें लीस्ट काउंट बताना है। क्विक ट्राई करो। ठीक है, इस स्केल का लीस्ट काउंट अलग आएगा क्योंकि इसमें वर्नियर कैलिपर के डिविजन्स अलग अलग। सोचो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? कंफर्म कीजिए। MSD/15 बाले के नहीं आया समझ? ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं इसलिए करवा रहा हूं। आइए दोबारा देखते हैं। इट्स ओके। यहां दोनों के डिवीजन एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, और यहां दोनों के डिवीजन एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं, जिसका मतलब है ये डिस्टेंस इक्वल। तो तुम्हें क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? कितना डिवीजन है ये? 14th। ठीक है, काउंट करके देख लो, चाहिए 14th है। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा 14 मेन स्केल डिविजन्स एग्जैक्टली कोइंसाइड विद 15 वर्नियर स्केल डिविजन्स। बात आई समझ में? ऐसे 1 मेन स्केल डिवीजन डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है हमेशा इतना ही हो, डायग्राम के अकॉर्डिंग यही है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, ठीक, 1 MSD - 1 VSD। बात आई समझ में? आई होप तुम वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, एक रूल देख लो जिसे एज ए शॉर्टकट याद रख सकते हो। अगर तुमसे क्वेश्चन में कह दे इफ n वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू n - 1 मेन स्केल डिविजन्स, जैसे आपने पिछला केस देखा था 10 वर्नियर किसके इक्वल थे? 9 मेन स्केल के, तो ये n है तो ये n - 1। अभी वाला केस देखा 15 वर्नियर किसके इक्वल थे? 14 MSD, तो ये n है तो ये n - 1 है। ऐसा केस अगर ये हो तो लीस्ट काउंट आप डायरेक्टली लिख सकते हो MSD/n, लेकिन मैं इस शॉर्टकट के अगेंस्ट ही हूं, क्योंकि लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था उसमें n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन n मेन स्केल डिवीजन के इक्वल दे रखे थे। तो बताओ यहाँ क्या आना चाहिए? n+1 ही आना चाहिए। बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज हो गए तो कोई बात नहीं, डिराइव कर दो। क्या फॉर्मूला था?
लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला है ना, यहां से 1 VSD कितना होगा? नेवर माइंड, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन n मेन स्केल के इक्वल है, तो 1 वर्नियर कितने के इक्वल हुआ? बात आई समझ? वैल्यू पुट कर दें यहां से, ठीक है, ऐसे भी कर सकते। कोई डाउट किसी को? ओके, तो बच्चों ये चीज तुम अपने आप अब सीखते रहना। नेक्स्ट केस में चलते हैं, जीरो एरर। ओके, यहां तक किसी को डाउट? कितनी जीरो एरर है यहाँ पे? जीरो। दोनों के जीरो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं जीरो एरर इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा मैं जीरो एरर लेके आ रहा हूँ, जीरो एरर लगाओ, देखा कैसे जीरो एरर ले रहा हूं मैं? पॉजिटिव। अगर मैं इसे यहां ले जाऊंगा तो कैसे जीरो एरर है? नेगेटिव। दिखा सबको? एग्जैक्ट यहाँ डेटा लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो मैं वैल्यू भी लिख के दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम ऐसे रटो। हाँ भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने कितने की एरर ली है, किसी को दिख रहा हूँ? 3। तो मैंने 3 की जीरो एरर ली है। आ जाओ समझते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगा, एक बार समझने की कोशिश करो। कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? थर्ड। ठीक, मैं जितनी की एरर लूंगा उतना ही डिवीजन मैच होगा अगर पॉजिटिव जीरो एरर है। तो ये कौन सी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। कैसे पता चला पॉजिटिव जीरो एरर? डायग्राम से। तो यहां हम इससे मेजर करेंगे, तो हेडिंग डालिए एक बार, पॉजिटिव जीरो एरर लिखवा देता हूं, मुझे नहीं लगता तुम याद रख सकते हो। पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। देखिए इसमें द जीरो ऑफ VS, the zero of VS is on the right of zero of MS. ओके, आप देख सकते हैं अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड है तो हम पॉजिटिव जीरो एरर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखो मैंने थर्ड मार्किंग ली इसलिए थर्ड डिवीजन मैच कर रहा है एग्जैक्टली। फोर्थ लेता तो फोर्थ मैच करता पॉजिटिव जीरो एरर के केस में। एनीवन, ये डिस्टेंस कितना है? MST में बताओ। 3 MSD, 3 मेन स्केल डिवीजन। ये डिस्टेंस कितना है? 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। किसी को भी डाउट? इस डायग्राम में जीरो एरर कौन सी है? 007 होने चाहिए, नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी जीरो एरर। बताइए आपके अकॉर्डिंग जीरो एरर कितनी लग रही है? 3 MSD माइनस 3 VSD। कोई डाउट किसी को? ये क्या है? लीस्ट काउंट। तो क्या मैं कह सकता हूं जीरो एरर है 3 लीस्ट काउंट? बताइए समझ। तो यहां से लिखे पॉजिटिव जीरो एरर का फॉर्मूला, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। देखो तुमसे क्या बोला जाएगा? व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन द जॉज या व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड। जीरो एरर हम जब भी निकाल सकते हैं जब आप कुछ मेजर नहीं कर रहे हो, दोनों के जीरो जीरो हम साथ रखने की कोशिश करें। तो जब भी तुमसे ऐसी कोई स्टेटमेंट यूज करे, समझ लेना उन स्टेटमेंट से जीरो एरर निकलेगी। कोई डाउट किसी को? अब नेगेटिव जीरो एरर लिखिए, हेडिंग नेगेटिव जीरो एरर। देखा? हाँ बच्चों, नेगेटिव जीरो एरर। करूं स्टार्ट? पैटर्न ढूंढना प्लीज। ओके, नेगेटिव स्टार्ट हो गई। जीरो कहां पे है?
वर्नियर स्केल का 0, लेफ्ट साइड 0 एरर बढ़ा रहा हूं, देखा। तो तुमसे बोला जाए व्हेन द जॉज आर क्लोज्ड द 0 ऑफ वर्नियर इज ऑन द लेफ्ट, तो मतलब है नेगेटिव 0 एरर। तो लिखिए इसमें 0 ऑफ VS, 0 of vernier scale is on the left, is on the left of 0 of बोलो मेन स्केल। ठीक है, कोई डाउट किसी को? याद रह जाएगा। अब दोबारा पैटर्न ढूंढो। मैंने 0 एरर ली है -3 की, देख के बताओ कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? 7। मैंने 0 एरर ले ली 6 की, 7 की, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? 3। मैंने 0 एरर ले ली 5 की, 5। 0 एरर हमने ले ली 4 की, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? 6। कुछ दिखा पैटर्न? 4 + 6 is 10। लेकिन ध्यान दो, अब मैंने 15 डिविजन्स ले लिए, 0 एरर है मेरी -4 की, बताइए कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है? 11th। 15 टोटल डिवीजन है। क्या पैटर्न समझ में आया? लिखवा देता हूं। हाँ भाई, नेगेटिव 0 एरर, तो आई होप आपको पता हो सबसे पहली बात ये नेगेटिव हो। इसका फॉर्मूला टोटल VSD, वर्नियर स्केल डिविजन्स टोटल कितने हैं? 10, 15, 20, 25 कितने हैं? माइनस VSR into least count. Again, when jaws are closed. Okay. बताइए समझ? डाउट किसी को? तो बच्चों वापस आओ, ट्राई करते हैं। मैं टोटल डिवीजन ले रहा हूं 20। ओके, बताइए 0 एरर कितनी हो गई? टोटल डिविजन्स 20 हैं। ओके, बेटर। ठीक है, तो यहां पे आपको ज्यादा दिख रहा होगा अच्छे से, मैं इसे थोड़ा साइड से देख रहा हूं। मैं इसे साइड से देख रहा हूं तो मुझे डिवीजन ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देंगे, इसे पैरालेक्स एरर कहते हैं। बाकी 2D डायग्राम है तो उतनी भी दिक्कत नहीं आएगी, 3D में ज्यादा आती है। हाँ भाई, हेल्प करवाओ, कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली मैच करता लग रहा है? 14। ठीक है, 14th डिवीजन एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो नेगेटिव 0 एरर का फॉर्मूला क्या है? टोटल, सबसे पहले नेगेटिव में माइनस आना चाहिए ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए फॉर्मूले में। फॉर्मूला पता है ना? एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस 0 एरर। इसकी 0 एरर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ऑब्जर्व्ड रीडिंग का फॉर्मूला, ऑब्जर्व्ड रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, यही ऑब्जर्व्ड रीडिंग थी। हाँ भाई, तो नेगेटिव 0 एरर, नेगेटिव टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं? 20। कौन सा मैच हो रहा है? 14 इनटू लीस्ट काउंट। कर सकते हो? ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो बच्चों वर्नियर कैलिपर इतना ही है।